समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये यादगार कहां से चली कि भाई भारत का प्रजातंत्र राज्य में बड़े से बड़ा वो जो ऊंची गद्दी वाला ऊंची कुर्सी वाला है राष्ट्रपति, उसको भी महामाया के मंदिर में जाकर के मेल करना पड़ता है, मिलन मेला मनाना पड़ता है। यादगार कहां से चली? आंखें पूरी गद्दी। अरे इस दुनिया का बड़े से बड़ा राष्ट्र का पता चल गया कि नहीं? बड़े से बड़े और पुराने से पुराना राष्ट्र कौन? भारत। और भारत कौन? हाँ, प्रजापिता कहो, सागर कहो, सनत कुमार कहो, आदिदेव कहो, आदम कहो, अर्जुन कहो, जिस अर्जुन का शरीर रूपी रथ है वो निराकार भगवान आकर के लेता है कि नहीं? हाँ, तो बताया कि अब समझ में आया क्या ये परंपरा कहां से चली? कहां से चली? किसने डाली ये परंपरा? कौन सी आत्मा ने डाली? अरे नाम एक अक्षर नहीं लिखा जाता, इशारेबाजियां, कहीं छत की तरफ कहीं पंखे की तरफ। हाँ, शिव ने ये परंपरा डाली, आत्मा ने। वो आत्मा शिव ही है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है और बताता है कि कहते हैं देव देव महादेव, वो भी पार्ट मैं बजाता हूं। माना बताते हैं बाप आकर बताते हैं कि मैं तो राष्ट्रपति का पार्ट बजाता हूं। क्या तुम बच्चे हो प्रधानमंत्री हैं, छोटे मोटे मंत्री, बड़े मंत्री हैं, ऊंची कुर्सी वाले, सुप्रीम जज भी बन सकते हो, लेकिन मैं इन सबसे ऊपर कौन हूं? राष्ट्रपति। मेरा राष्ट्रपति है, ये पद है। माना तो राष्ट्रपति का पद महादेव के द्वारा किसने बजाया? शिव ने बजाया ना। हाँ, तो ये परंपरा चालू हो गई कि नई दुनिया भी जब बनती है तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो शिव इस भारत का राष्ट्र का पति बनता है। कैसे पति बनता है? भारत तो पुरुष रूप होता है, पति कैसे बनता है? पुरुष में प्रवेश करता है कि स्त्री में प्रवेश करता है? पुरुष में प्रवेश करता है, तो फिर पति कैसे हो गया? है कंट्रोल करता है। किस रूप में कंट्रोल करता है? पति किसको कंट्रोल करता है? पुरुष को। शरीर को कंट्रोल करता है। अच्छा, माने पुरुष के शरीर को। पुरुष का शरीर नहीं होता है तेरा वाला घबरा गया। बताओ भाई, है? अरे शिव किसको कंट्रोल करता है? इंद्रियों को कंट्रोल करता है। किसकी इंद्रियों को? परम ब्रह्म है, वो आते ही नाम देता है। क्या मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसको मैं काम निकालने के लिए क्या नाम देता हूं? उसको नाम देता हूं ब्रह्मा। पहले प्रवेश किया उसमें, जिसमें, तो बड़े से बड़ा ब्रह्मा हुआ कि नहीं? बाद में जो ब्रह्मा आएंगे वो छोटे ब्रह्मा होंगे या बड़े हो जाएंगे? परे से परे ब्रह्म हो जाएंगे। हाँ, परम ब्रह्मा, वो परे से परे ब्रह्मा हुआ। तो जो परे से परे ब्रह्मा है वो ही परे से परे बड़े से बड़ा रावण भी बनता होगा कि नहीं बनता होगा? हाँ, बाप आकर के बड़े से बड़ा ब्रह्मा, परम ब्रह्म बनाते हैं। किसको? पुरुष को कि स्त्री को? पुरुष को परम ब्रह्म का टाइटल देते हैं कि स्वभाव संस्कार से तुमको ऐसे स्वभाव संस्कार मन बुद्धि में धारण करने हैं
जिससे तुम बड़े ते बड़ी अम्मा का पाठ बजाओ। तुम्हारे से बड़ी अम्मा कोई भी, भले तुम्हारा पुरुष चोला है, लेकिन मन बुद्धि के संस्कारों में कैसे तुम्हारे गुण स्वभाव संस्कार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? बहुत सबसे जास्ती सहनशील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ऐसा पाठ इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा काल पाठ बजाने वाली आत्मा कौन है जो पाठ बजाती है? प्रजापिता, उसी का नाम है परम ब्रह्म, क्योंकि पाठ भी ऐसा ही बजाती है। लेकिन वो प्रैक्टिकल है, पुरुष चोला है या स्त्री चोला है? चोला कौन सा है? शरीर, हाँ पुरुष चोला है। तो प्रैक्टिकल हुआ? प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ। फिर पुरुष को क्या चाहिए? प्रैक्टिकल रूप जो धारण करे। प्रैक्टिकल पार्टी का है मुखिया, पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो 3 देवता हैं, शिव बाप आते हैं तो 3 देवताओं के बगैर नहीं आते। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो इनमें से कौन सा देवता है परम ब्रह्म है? जो बड़े से बड़ा ब्रह्मा का रूप धारण करता है, आदि लक्ष्मी है, जिसको लक्ष्य मिलता है। क्या? नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। सेवाधारी बनना है या सेवा नहीं करना है, सेवा लेना ही लेना है, ऐसा बनना है? सेवाधारी बनना है। कैसी भी सेवा हो, है? मनसा की सेवा हो तो मनसा की सेवा करेगी, है? पांव दबाएगी कि नहीं? स्थूल पांव या बुद्ध रूपी पांव? हाँ, बुद्ध रूपी पांव भी बहुत आराम देती है बुद्धि को, है? कि परेशान रहता है। नारायण को जब नारायणी मिल जाती है, डबल हो जाता है, तो बहुत आराम से रहता है या परेशान होता है? कोई परेशान, शांत। तो देखो